बच्चों आवाज आ रही है मेरी? कैन यू हियर मी? Okay, great. Welcome back. I hope you all had the results, whatever you have expected and desired for. तो आज इंशाल्लाह हम क्लास करेंगे, फिर अगले 2 दिन हम क्लास नहीं करेंगे. Then we will resume from Monday onwards. Today I am tonight I am leaving. As I've already told you. नवीद, क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? ठीक है आप? और तो आज इंशाल्लाह हम अपना ये 4th चैप्टर हमने आई गेस ये इसके मॉस्केंटर के ये स्किल्स पढ़ ली थी ना हमने. ट्यूनिंग इनटू द एनवायरनमेंट, चैलेंजिंग द प्रिवेलिंग विजडम, बिल्डिंग कोलिशंस, लर्निंग टू परसिवियर, मेकिंग एवरीबॉडी अ हीरो. ये हमने डिस्कस कर लिए थे. इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे. लिवर्स के ऊपर कुछ सवाल आए थे पेपर में, 2 क्वेश्चंस, एंड देन वी डिस्कस मॉडल्स ऑफ चेंज मैनेजमेंट. So that is what we are going to talk about today. थैंक यू वेरी मच जी, जजाकल्ला खैर. थैंक यू, शुक्रिया आपकी नेक तमन्नाओं का. काफी लंबा सफर है वैसे. अल्लाह के भरोसे ही होता है इंसान जहाज में. आई वाज जस्ट वंडरिंग दैट व्हेन पीपल फ्लाई, तो दे आर जस्ट, वैसे तो हर वक्त ही अल्लाह के भरोसे होते हैं हम, लेकिन स्टिल बाय एयर जर्नी जो है दैट इज अ बिट मोर. इट्स लाइक 24 आवर्स फ्लाइट, जिसमें से एक स्ट्रेट फ्लाइट 16 घंटे की है, 17 घंटे की, 17 आवर्स की. So that is a huge long haul flight. Okay. So बस यार अल्लाह ताला की रहमत चाहिए. वैसे तो आजकल हर जर्नी डर वाली होती है. आप बाय ट्रेन ट्रेवल कर लें, बाय रोड ट्रेवल कर लें, बाय बस ट्रेवल कर लें. ओके जी. सो ओके जी. सो टुडे वी विल डिस्कस 2 क्वेश्चंस. आज हम 2 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. पहला क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन पास पेपर्स के हैं. ये दोनों क्वेश्चन जो हैं ये पास पे होते हैं. दैट्स ग्रेट, मौसम. दैट्स अ वेरी गुड न्यूज. दैट्स अ ग्रेट न्यूज. जस्ट गिव मी अ मोमेंट, 1 मिनट दीजिएगा. ओके. सो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस एक कंपनी है which has far reaching impacts on business prospects. टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन बाय, अच्छा सॉरी, अल्फा टेक्नोलॉजीज एक कंपनी है, और उसके जो कंपेटिटर्स हैं दे आर इम्पैक्टिंग देयर बिजनेस इन अ वेरी फार रीचिंग मैनर. और business rivals are continuously striving to introduce new methods, new processes, and products to consolidate their competitive advantage. To survive in this challenging environment, ATL is forced to review its internal strategies from time to time. Briefly explain how ATL should proceed while reviewing its change management strategies. Basically, levers of change ही आपने एक्सप्लेन करने हैं कि नीड फॉर चेंज को रिव्यू करना है, कमिटमेंट ऑफ द लीडर होनी चाहिए, चेंज को प्लान करना है, कम्युनिकेट करना है, अप्रोप्रिएट रिविजन्स इन पॉलिसीज को इन प्लेस करना है, कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन को एग्जीक्यूट करना है, और एम्प्लॉइज पे इम्पैक्ट कैसे आएगा उसे आप कैसे मैनेज करेंगे. ये क्वेश्चन आया था पेपर में एटीएल का. अभी तक लिवर्स के ऊपर 2 क्वेश्चन आ चुके हैं पेपर. लेट मी टेल यू किस अटेम्प्ट का सवाल था ये. दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन appeared in, ये एटीएल का जो क्वेश्चन था एग्जामिनेशन के अंदर, ये दोनों क्वेश्चन थे. इनमें से एक एटीएल का था और एक जेनिथ कुरियर का था. अब आप इनको खोल के चेक कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी, दैट वाज समर, सॉरी, स्प्रिंग 15 एंड देन ऑटम 15. चलो देख लेते हैं. स्प्रिंग 15 एंड ऑटम 15.
सो स्प्रिंग 15 में क्वेश्चन था, हाँ, जेन कुरियर का। ये स्प्रिंग का था, इट मींस ऑटम 15 का क्वेश्चन होगा एटीएल का। इट वाज ऑटम 15 क्वेश्चन फ्रॉम एटीएल, क्वेश्चन नंबर 8 था पेपर का, यस। 7 नंबर का सवाल था एटीएल, और ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है जेन कुरियर का। जेन कुरियर एक मिड साइज्ड कुरियर कंपनी है। In the past, it has been reconciled its market follower status as three companies dominated the business. Recently, Zen Courier has negotiated an agreement with Global Couriers, a leading international courier company. Global Couriers would make equity investment in Zenith Courier Company and also provide technical expertise to Zenith Courier Company. Significant expansion in the scale and scope of Zenith Courier Company business would require major changes in the organizational structure and involve redundancy of several employees, besides induction of new employees with all relevant skills. So क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे, एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन ये कर रहा है कि briefly explain the factors which ZCC would need to consider for successful change implementation. Again, लिवर्स का क्वेश्चन है, लिवर्स का सवाल है, किन किन फैक्टर्स को इनको देखना पड़ेगा so that they can successfully implement the change. Again, वही clear understanding of the need for change. Need for change must be clearly communicated to all those individuals who are involved. Reward system, critical success factor and KPIs must be revised to make the change more effective. Employees should be retained in organization so that they can give an appropriate training to meet operational requirement so that they can cope with the changes. अगेन सेम क्वेश्चन है जिसमें आपने, तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, लिवर्स ऑफ चेंज पे आए थे। इसके अलावा स्किल्स ऑफ चेंज का भी एक क्वेश्चन था पेपर में। यहाँ पे क्वेश्चन था, स्किल्स के ऊपर क्वेश्चन आया है अभी तक, एक मिनट, नहीं, स्किल्स अभी तक अनटेस्टेड है, ये रो देख लें आप, स्किल्स अभी तक अनटेस्टेड है पूरे के पूरे। नो क्वेश्चन ऑन द स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट सो फार, ठीक, स्किल्स ऑफ चेंज मैनेजमेंट। इसके बाद आते हैं मॉडल्स चेंज के। आज हम चेंज का एक मॉडल डिस्कस कर लेंगे, बाकी फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चेंज मैनेजमेंट मॉडल्स मेनली 4 हैं आपकी किताब में, जिसमें से अभी रिसेंट पास्ट में 7S फ्रेमवर्क आया था। 7S मॉडल अपेयर्ड इन द एग्जामिनेशन। कर्ट लेविन फोर्स फील्ड मॉडल, कर्ट लेविन का फोर्स फील्ड मॉडल, और कर्ट लेविन के साथ इसमें दो मॉडल हैं। एक है इसमें पर्सपेक्टिव प्लान चेंज थ्योरी, और एक है इसके अंदर कर्ट लेविन का फोर्स फील्ड एनालिसिस। इसके बाद जेमिनाई का 4R मॉडल है, और जेमिनाई 4R मॉडल के साथ इसके अंदर हमारे पास है, अजान हो रही है, जस्ट टेक अ ब्रेक 2 मिनट्स।
ओके जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो नहीं, तो इसका एक आसान हल है ना नवीद बेटा, इसका एक आसान हल है, वो ये कि आप अंडरलाइन करने की बजाय यू कैन हाईलाइट। ये यहाँ पे एक ऑप्शन है हाईलाइटर की, आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। हाईलाइट करना आसान है, इट इज इजियर टू हाईलाइट देन टू अंडरलाइन। तो पेन होल्डिंग थोड़ी मुश्किल है, इट रिक्वायर्स अ बिट मोर प्रैक्टिस, लेकिन हाईलाइटिंग से आप थोड़ा सा बेहतर ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, गॉट इट। तो आपने जो जो पॉइंट करना है आप हाईलाइट कर लें, और उसके साथ साथ आप ये टाइप राइटर का टूल यूज कर सकते हैं। टाइप राइटर का टूल यूज करके आपने जो इसके आगे, फॉर एग्जांपल कर्ट लेविन फोर्स फील्ड मॉडल है, दो किस्म की फोर्सेस बताता है, ड्राइविंग फोर्सेस एंड रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस। यू कैन राइट दीज फोर्सेस ओवर हियर। ठीक है, तो ये दो टूल्स आप यूज करते हैं, दे आर वेरी हेल्पफुल, बट आई रिकमेंड कि आप ना हार्ड बाउंड से पढ़ें। हार्ड बाउंड से पढ़ें, हार्ड बाउंड से पढ़ने में थोड़ा सा वो फील ज्यादा आती है। जब आप थोड़े एडवांस लेवल पे जाएंगे तो फिर आप सॉफ्ट कॉपीज यूज जरूर करें, लेकिन आई रिकमेंड कि आप हार्ड बाउंड से पढ़ें। हम तो चूंकि ऑनलाइन एक एनवायरनमेंट का हिस्सा है, तो आई एम बाउंड टू यूज द सॉफ्ट कॉपी, अदरवाइज आई आल्सो प्रेफर हार्ड कॉपीज। ओके, सो कर्ट लेविन का फोर्स फील्ड मॉडल और कर्ट लेविन की पर्सपेक्टिव प्लान्ड चेंज थ्योरी, ये दो इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं। कर्ट लेविन कहता है बेसिकली ही वाज अ सोशल साइकोलॉजिस्ट एंड ही डेवलप्ड अ थ्योरी व्हिच ही कॉल्ड फोर्स फील्ड एनालिसिस। कर्ट लेविन कहता है कि किसी भी चेंज प्रोसेस में दो किस्म की फोर्सेस काम कर रही होती हैं, एक को ड्राइविंग फोर्सेस कहते हैं और एक को रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस कहते हैं। ड्राइविंग फोर्सेस वो होती हैं जो चेंज को एग्जीक्यूट करती हैं, चेंज लाना चाहती हैं, that support the need for change, they are known as the driving forces। और रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस वो होती हैं that oppose और resist the change, ये चेंज को रेजिस्ट करती हैं, अपोज करती हैं। नाउ इंटरेस्टिंगली, अगर ड्राइविंग फोर्सेस का मैग्नीट्यूड रिस्ट्रेनिंग फोर्स के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा तो चेंज आ जाएगा, और अगर ड्राइविंग फोर्स का मैग्नीट्यूड रिस्ट्रेनिंग फोर्स के मैग्नीट्यूड से कम होगा तो चेंज नहीं आएगा। करंट स्टेट रहेगी, डायग्राम देखें। दिस इज योर करंट स्टेट, ये अभी आप हैं, दिस इज द ड्राइविंग फोर्स एंड दिस इज द रिस्ट्रेनिंग फोर्स। लेट्स टेक अ सिचुएशन, लेट्स से एक नॉर्मल रूटीन लाइफ सिचुएशन लेते हैं कि एक बच्चा जो है वो जिद कर रहा है टॉय लेने की अपने फादर से। करंट स्टेट क्या है? देयर इज नो टॉय विद द चिल्ड्रन, विद द चाइल्ड, विद द किड। डिजायर्ड स्टेट क्या है? ही वांट्स टू हैव द टॉय। उसकी जिद क्या है? वो ड्राइविंग फोर्स है। और बाप की स्टबननेस क्या है? वो रिस्ट्रेनिंग फोर्स है। अब अगर उसकी जिद जीत जाएगी बाप की स्टबननेस के आगे, तो करंट स्टेट से डिजायर्ड स्टेट आ जाएगी। अल्टीमेटली बाप हथियार डाल देगा, which does happen in most of the cases। वाले साहब और बाप, पेरेंट्स हथियार डाल देते हैं, तो इससे क्या होगा? चेंज आ जाएगा। अगर स्टबननेस ज्यादा रहेगी, रिस्ट्रेनिंग फोर्स हाई रहेगी, ठीक है, या इवन ड्राइविंग फोर्स के इक्वल भी रहेगी, तो यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होती है। कंडीशन ये है दैट फॉर अ चेंज टू अकर, ड्राइविंग फोर्स हैज टू बी ग्रेटर देन रिस्ट्रेनिंग फोर्स। If driving force is even less than or equal to restraining force, change will not occur। Change will not occur। अगर ड्राइविंग फोर्स रिस्ट्रेनिंग फोर्स से इक्वल होगी या कम होगी, चेंज नहीं आएगा। चेंज नहीं आएगा, ठीक है। चेंज सिर्फ उस सूरत में आएगा जब तक ड्राइविंग फोर्स जो है वो रिस्ट्रेनिंग फोर्स से ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे दो तरीके होते हैं, देयर आर टू थिंग्स। पहले तो नेचर ऑफ फोर्सेस देख लें। व्हाट आर द नेचर ऑफ फोर्सेस? ये आपके सामने एक लंबी सी लिस्ट है डिफरेंट फैक्टर्स की। एनी ऑफ दीज फैक्टर्स कैन बी ईदर अ ड्राइविंग फोर्स और अ रिस्ट्रेनिंग फोर्स, डिपेंडिंग अपॉन के वो फैक्टर डेवलप कैसे हुआ है। फॉर एग्जांपल, पीपल इन्वॉल्वड इन द चेंज। अब जो लोग चेंज लाना चाह रहे हैं वो ड्राइविंग फोर्स हैं, जो लोग चेंज को रेजिस्ट कर रहे हैं वो रिस्ट्रेनिंग फोर्स है। हैबिट्स एंड कस्टम ऑफ द इंडिविजुअल, दैट कैन बी अ रिस्ट्रेनिंग फोर्स। एटीट्यूड्स ऑफ द पीपल इन्वॉल्व, पॉजिटिव है तो ड्राइविंग फोर्स है, नेगेटिव है तो रिस्ट्रेनिंग फोर्स है। रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल इन्वॉल्व, रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल इन्वॉल्व, अगर रिलेशनशिप पॉजिटिवली डेवलप्ड है तो ड्राइविंग फोर्स है, नेगेटिवली डेवलप्ड है तो रिस्ट्रेनिंग फोर्स है। हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इदारे की जो हायरार्की है वो कैसी है? अगर तो हायरार्की जो है वो हमने पढ़ा था थर्ड चैप्टर में, अगर तो स्ट्रक्चर अप्रोप्रिएट है तो ड्राइविंग फोर्स है, और अगर स्ट्रक्चर इनअप्रोप्रिएट है तो ये रिस्ट्रेनिंग फोर्स है। वेस्टेड इंटरेस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ द पीपल इन्वॉल्व,
ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज, नॉर्मली पॉलिसीज आर रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस, जो कि जितनी ज्यादा पॉलिसीज होंगी उतना स्ट्रक्चर आपका ब्यूरोक्रेटिक होगा और उतना चेंज को रेजिस्ट करेगा। तो पॉलिसीज जो है वो रिस्ट्रेनिंग फोर्स का रोल ज्यादा प्ले करती है। रिसोर्सेज अवेलेबल टू मेक द चेंज, ये ड्राइविंग फोर्स होती है मेनली, दे आर द ड्राइविंग फोर्सेस। रेगुलेशंस आर ऑलवेज रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस, जितनी ज्यादा होंगी उतनी ज्यादा रिस्ट्रेन करेंगी। इवेंट्स, हैपनिंग्स, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव होंगी तो ड्राइविंग होगी, नेगेटिव होंगी तो फिर रिस्ट्रेन करेंगी। कर्ट लेविन कहते हैं कि फोर्स को के मैग्नीट्यूड को हम मेजर कर सकते हैं ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5। हम 1 से 5 की स्केल के ऊपर फोर्स के मैग्नीट्यूड को मेजर कर सकते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ टोटल ड्राइविंग फोर्सेज एंड द स्ट्रेंथ ऑफ टोटल रिस्ट्रेनिंग फोर्सेज कैन देयरफॉर बी मेजर्ड। ठीक है, तो जब आप मेजर करेंगे तो चेंज विल नॉट अकर if the force resisting the change are stronger than or equal to, stronger than or equal to भी हो सकती है, or equal to the force that drives the change. Change is only possible, change सिर्फ तब आएगा जब ड्राइविंग फोर्सेस जो है they will become stronger than the restraining forces. So therefore a key task of the change agent is to ensure that the strength of the driving forces is stronger than the strength of the restraining forces. चेन मैनेजर का की टास्क फिर ये होना चाहिए कि ड्राइविंग फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो रिस्ट्रेनिंग फोर्स की स्ट्रेंथ से ज्यादा होनी चाहिए। इवेंट्स हैपनिंग, फॉर एग्जांपल अगर कंपनी जो है वो अपने ऑपरेशंस को शट डाउन कर रही है जिसकी वजह से एम्प्लॉइज रिडंडेंट हो रहे हैं, तो ये रिस्ट्रेनिंग फोर्स बनेगी, इवेंट है ना। अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है दैट इज पुशिंग एन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोड्यूस यूनिक एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट, ये ड्राइविंग फोर्स कहलाएगी। तो इवेंट आपके हक में भी हो सकता है, आपके नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आपके नेगेटिव में होगा तो फिर ये रिस्ट्रेनिंग फोर्स बन जाएगी, अगर आपकी फेवर में होगा तो ये ड्राइविंग फोर्स बन जाएगी। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट फोर्सेस। सो कर्ट लेविन कहता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट्स है, कहते दो तरीके होते हैं चेंज लाने के, स्ट्रेंथन द ड्राइविंग फोर्स और रिड्यूस द रिस्ट्रेनिंग फोर्स। या ड्राइविंग फोर्स को मजबूत कर दें या रिस्ट्रेनिंग फोर्स को रिड्यूस कर दें। By increasing the driving force, management run the risk that restraining force against the change will also grow stronger. Very simple. जब आप ड्राइविंग फोर्स को इंक्रीज करते हैं, इंसानी फितरत है कि हम उतना ज्यादा रेजिस्ट करते हैं, ये ह्यूमन नेचर है, दैट वी रेजिस्ट मोर व्हेन यू इंक्रीज द ड्राइविंग फोर्स, वी रेजिस्ट मोर। तो कहते हैं आइडियल केस सिनेरियो ये होता है कि आप ड्राइविंग फोर्स को बढ़ाने की बजाय आप रिस्ट्रेनिंग फोर्स को कम करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर ड्राइविंग फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो 15 है और रिस्ट्रेनिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो फॉर एग्जांपल 17 है, चेंज नहीं आएगा, चेंज विल नॉट कम। अगर आप ड्राइविंग फोर्स का मैग्नीट्यूड 15 से बढ़ा के 18 पे लेके जाने की कोशिश करेंगे, सो इधर रिस्ट्रेनिंग फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो भी 17 से बढ़ के 20 पे आ जाएगा, चेंज फिर भी नहीं आएगा। ये इंसानी फितरत है कि जब हम ज्यादा पुश करते हैं, मतलब व्हेन वी आर पुश्ड मोर वी ऑलवेज रेजिस्ट मोर। ये ह्यूमन नेचर है कि जितना आप किसी को प्रेस करते हैं, पुश करते हैं, वो बंदा उतना रेजिस्ट करता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा, हाँ एग्जैक्टली, तो वो रिएक्शन उतना स्ट्रांग हो जाता है जितना आप एक्शन स्ट्रांग करते हैं। तो बेहतर ये है कि आप रिस्ट्रेनिंग फोर्स पे मेहनत करें। इट इज बेटर टू रिड्यूस द रिस्ट्रेनिंग फोर्स, इट इज बेटर टू मिनिमाइज द रिस्ट्रेनिंग फोर्स। ठीक है ना। So consider the ways of reducing the strength, for example by discussing the issues। अब यहाँ पे आप levers यूज करेंगे, यहाँ पे आप change management के levers यूज करेंगे, skills of management यूज करेंगे, skills of change management यूज करेंगे। So you will make use of all the tools here, ताकि आप रिस्ट्रेनिंग, यानी आप इस 15 को नहीं छेड़ेंगे, ये 15 यहीं पे रहेगा, आप इस 17 को कम करके, आप इस 17 को कम करके 14 पे आने की कोशिश करेंगे ना। So you will not change this particular value 15, rather you will try to reduce this 17 to 14 to bring the change, तब change आएगा। exactly, ठीक है ना। तो ये important comment है कि instead of strengthening the driving force, it is always better to reduce the restraining force। ड्राइविंग फोर्स को स्ट्रेंथन करने की बजाय रिस्ट्रेनिंग फोर्स को कम करना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। कर्ट लेविन का दूसरा मॉडल कहलाता है पर्सपेक्टिव प्लान्ड चेंज थ्योरी। 1950s में कर्ट लेविन ने कहा था
कि ट्रांसफॉर्मेशनल प्लान्ड चेंजेस लाने का एक 3 स्टेज मॉडल होता है, अनफ्रीज, मूवमेंट एंड रीफ्रीज। सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम्स के कॉजेस को आइडेंटिफाई करना है, रीजंस व्हाई चेंज इज नीडेड इसको आइडेंटिफाई करना है। यू हैव टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज ऑफ मेकिंग इंप्रूवमेंट थ्रू ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस, एंड इन ऑर्डर टू ब्रिंग इन अ ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज यू हैव टू गो थ्रू 3 स्टेजेस। आपको 3 स्टेजेस से गुजरना है। पहली स्टेज है अनफ्रीज। अनफ्रीज में हम दो काम करते हैं। अनफ्रीज में हम दो काम करते हैं। नंबर 1, क्रिएट डिससेटिस्फैक्शन of employees for existing state of affairs। जो करंट स्टेट है उसके लिए हम एम्प्लॉइज को डिससेटिस्फाई करते हैं, एम्प्लॉइज को विलिंग करते हैं कि उनके लिए करंट स्टेट में काम करना प्रॉब्लमेटिक है, उनके कंफर्ट जोन को तोड़ते हैं। बेसिकली वी ट्राई टू ब्रिंग देम आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन, because if they are not out of their comfort zone they will not be willing to change anything. If they think that the current situation is acceptable they will not change. So employees should therefore be encouraged to recognize what is wrong with the current system and the situation, so that change sponsor can encourage the employee to feel dissatisfied। ये पहला काम है, ये पहला काम। लेकिन ये नाकाफी है। दिस इज नॉट अलोन पॉसिबल। सिर्फ डिससेटिस्फाई का, आप किसी को सिर्फ डिससेटिस्फाई करके छोड़ दें बेचारा, तो बेचारा और परेशान हो जाएगा ना कि मुझे कहाँ लाके छोड़ दिया आपने। यू ऑल्सो हैव टू गिव देम, दूसरा काम क्या होता है, यू ऑल्सो हैव टू गिव देम अ पॉजिटिव, आपको इसको अ पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव मस्ट बी प्रपोज्ड। ठीक है, पॉजिटिव, फिर आपने उनको एक पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव देना होता है। ठीक है ना, इसे कहते हैं अनफ्रीज करना, इसे कहते हैं अनफ्रीज करना। However, this is not enough. It is also necessary to offer employee an attractive alternative for the future that can be reached by changing the current situation. So change sponsors should have a clear vision about what changes they want to make, and they should encourage employees to want these changes to happen with them. ठीक है ना? सही। Similarly, change sponsors जो हैं, they also should communicate the problem clearly with the individual affected and communicate their ideas. So unfreezing basically, ये बड़ा important point है, unfreezing basically is a process of not only making people dissatisfied but also persuading them about the nature of the changes that should be made। सिर्फ लोगों को डिससेटिस्फाई कर देना काफी नहीं है एग्जिस्टिंग स्टेट से, बल्कि पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव भी देना है ना उनको आपने ये भी तो बताना है ना कि उनके लिए क्या बेनिफिट होने जा रहा है, क्या चीज उनके लिए फायदेमंद होने जा रही है। सो वंस यू विल अनफ्रीज देम, नाउ दे आर इन अ रेडिली एक्सेप्टेबल मोड ऑफ एक्सेप्टिंग द चेंज। अब ये मोड ऑफ चेंज में आ गए, अब आप मूवमेंट लेके आएंगे, ट्रांजिशन लेके आएंगे। नाउ यू आर गोइंग टू मेक द चेंज, इंट्रोड्यूस द चेंज सक्सेसफुली, और सपोर्ट फॉर चेंज मस्ट बी एनफ टू ओवरकम। यहाँ पे आ गई आपके पास वो 4 फील्ड मॉडल आ गया कि अब ड्राइविंग फोर्स जो है वो ज्यादा हो जानी चाहिए। बेसिकली आपने अनफ्रीज में क्या किया, बेसिकली अनफ्रीज में आपने यू हैव ट्राइड टू रिड्यूस रिस्ट्रेनिंग फोर्स। आप गौर फरमाएं तो अनफ्रीज की स्टेज में आपने क्या किया, आपने रिस्ट्रेनिंग फोर्स को कम किया है ना। ठीक है, तभी तो लोग अपना कंफर्ट जोन छोड़ेंगे जब आप उनकी रिस्ट्रेनिंग फोर्स को कम करेंगे। ठीक है, और फिर आप चेंज को इंट्रोड्यूस करेंगे, देन यू विल ब्रिंग द चेंज इज कंसिस्टेंट विद 4 फील्ड मॉडल। यहाँ पे चेंज एजेंट के पास रिसोर्सेज होने चाहिए, पावर्स होनी चाहिए ताकि वो चेंज को इंप्लीमेंट कर सके। यहाँ पे चेंज एजेंट जो है वो एम्प्लॉइज को पार्टिसिपेट, अगेन लिवर यहाँ भी इस्तेमाल करेगा, ये लिवर है पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, दिस इज द लिवर ऑफ चेंज। यहाँ पे जो चेंज एजेंट है वो लिवर यूज करेगा चेंज मैनेजमेंट का, एम्प्लॉइज को पार्टिसिपेट करवाएगा चेंज के प्रोसेस के अंदर। यहाँ पे ही विल यूज लिवर ऑफ चेंज मैनेजमेंट, he will make people participate in the change process, and then you will refreeze it। फिर आप इसे refreeze करेंगे, then you will refreeze it। refreeze का मतलब है there is a high risk before long that participant will go back to their old way of doing things। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक स्क्वायर फॉर्म में बर्फ को राउंड शेप में ट्रांसफॉर्म करना है, तो पहला काम आप क्या करेंगे, व्हाट यू विल डू द फर्स्ट थिंग। ठीक है, पहला काम क्या करेंगे, आपके पास बर्फ है, आइस है स्क्वायर फॉर्म में, एंड यू वांट टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ राउंड शेप।
तो पहला काम आप क्या करेंगे, आप उसे मेल्ट करेंगे। यस, यू विल मेल्ट इट, यू विल अनफ्रीज इट, अनफ्रीज करेंगे ना। फिर आप उसे अनफ्रीज करके उसका सांचा बदलेंगे, फिर आप उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसका सांचा चेंज करेंगे, आप उसे राउंड सांचे में ले आएंगे। बस वो राउंड सांचे में ले आएंगे तो जब तक उसे आप रीफ्रीज नहीं करेंगे, वो तो पानी है, वो तो फिर दोबारा छलक सकता है, किसी और शेप में जा सकता है, इट्स अगेन वाटर, इट कैन गो इनटू एनी अदर शेप। ठीक है, फिर आप उसे क्या करेंगे, फिर आप उसे रीफ्रीज करेंगे। सो अंटिल यू रीफ्रीज, पीपल कैन ऑलवेज गो बैक टू ओल्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स। ठीक है, until you refreeze, people can always go back to their old way of doing things. So it is mandatory that once the change has happened, participants should be encouraged to carry on with the new way of doing things and remain with the changed condition. One way of doing this is rewarding the participant. आप उन्हें reward करेंगे, performance based rewards देंगे, desired behaviors को reward करेंगे। ठीक है, you will make the people follow the new system continuously is refreezing. आप उन्हें refreeze करेंगे by making them use the new system. So this is unfreezing, ensuring that employees are ready to change, execute the intended change, ensure that the change has become permanent. ठीक है, attitude, habits, relationship, value, anxiety, reactions, इसी इनको बैलेंस करना होता है हमने। लर्निंग टू चेंज डायग्राम सिर्फ पढ़ने के लिए है। So ये अनफ्रीजिंग है, दिस इज अनफ्रीजिंग, दिस इज मूविंग एंड दिस इज रीफ्रीजिंग। न्यू एटीट्यूड्स, न्यू वैल्यू, न्यू हैबिट्स, न्यू बिहेवियर्स, और इसको अब आप रीफ्रीज करेंगे, यू विल सिंपली रीफ्रीज इट। ये क्वेश्चन आया था पेपर में, दिस वाज अ क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, फोर्स फील्ड मॉडल का क्वेश्चन था, ये भी रिसेंट पास में आया था। क्वेश्चन फ्रॉम फोर्स फील्ड मॉडल, ये ऑटम 18 का सवाल था, क्वेश्चन नंबर 9 था पेपर का, ऑटम 18 के अंदर। प्रोफेसर एट स्टार यूनिवर्सिटी मार्क ऑल द एग्जामिनेशन पेपर ऑफ देयर कोर्सेज बाय देमसेल्फ। To maintain the transparency, Star University has hired an independent body called markers to mark the papers. नहीं, डायग्राम पे सवाल नहीं आएगा मनसिबा बेटा, नहीं, डायग्राम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए ना, पेपर में आपको डायग्राम ड्रॉ करने को कहा जाएगा, तो डायग्राम सिर्फ देख लें, बट इट इज नॉट रिक्वायरमेंट इन द पेपर टू ड्रॉ डायग्राम। एक यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर हैं जो सारे पेपर खुद मार्क करते हैं। अब यूनिवर्सिटी ने एक इंडिपेंडेंट बॉडी हायर कर ली है जो पेपर मार्क किया करेगी। प्रोफेसर्स आर रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट दिस चेंज बिकॉज दे फियर कि उनका कंट्रोल लूज हो जाएगा ओवर द फीडबैक ऑन द स्टूडेंट्स। इस सिनेरियो में कहता है बताएं फोर्सेस कौन कौन सी हैं और स्टेट्स कौन कौन सी हैं एज डिपेंडेंट ऑन फोर्स फील्ड एनालिसिस मॉडल। और फिर अकॉर्डिंग टू कर्ट लेविन, would it be appropriate to force professor to comply with the required change? Justify your answer. दो रिक्वायरमेंट्स। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है, ड्राइविंग फोर्सेस कौन कौन सी हैं, मैनेजमेंट ऑफ स्टार यूनिवर्सिटी, और ट्रेनिंग फोर्सेस कौन कौन सी हैं, आपके प्रोफेसर्स। वेरी सिंपल। करंट स्टेट क्या है, प्रोफेसर्स वांट टू मार्क द पेपर एट देयर ओन। टारगेटेड स्टेट क्या है, मार्किंग द पेपर्स बाय द मार्कर्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये 3 नंबर का पार्ट था, क्वेश्चन वर्थ 5 मार्क्स, ये 5 मार्क्स का पार्ट था, नहीं, टोटल क्वेश्चन 5 मार्क्स का था। ये वाला पार्ट था 3 नंबर का, ये 3 नंबर का पार्ट था, और ये वाला पार्ट था 2 नंबर का। Would it be appropriate to force the professor to comply with the required change? No, it is not appropriate. क्यों नहीं? क्योंकि कर्ट लेविन कहता है कि जब आप ड्राइविंग फोर्स बढ़ाते हैं तो रिस्ट्रेनिंग फोर्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। So in order to bring the change, it is not a viable solution. It is not a viable solution कि आप ड्राइविंग फोर्स बढ़ाएं, rather than you can reduce the restraining force. आप रिस्ट्रेनिंग फोर्स को कम करें instead of increasing the driving force. ये 5 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन था, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अपेयर हुआ था सितंबर 2018 अटेम्प्ट में, सितंबर 2018 में। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 था पेपर का, क्वेश्चन नंबर 9 था पेपर का, क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ द एग्जामिनेशन, ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है जी, एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द टॉपिक। इसमें एक क्वेश्चन रह गया, ये क्वेश्चन जरा डिटेल्ड है, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सा क्वेश्चन है, इसको इंशाल्लाह हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ये पर्सपेक्टिव प्लान चेंज का के 2 क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन पर्सपेक्टिव प्लान चेंज के, ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे। कल से मुराद है नेक्स्ट क्लास में, व्हेनेवर वी आर गोइंग टू हैव इट। कल तो ऑब्वियसली क्लास नहीं होगी, आई विल बी ट्रैवलिंग, तो इंशाल्लाह जो हमारी अब अगली क्लास होगी दैट इज गोइंग टू बी डिसाइडेड ऑन मंडे टाइम, सॉरी संडे टाइम, हम संडे को डिसाइड करेंगे और क्लास इंशाल्लाह हम अपनी मंडे को करेंगे। सो मंडे is going to be 18th,
तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इन 6 दिनों में से हम एटलीस्ट 4 डेज अपनी क्लासेस को स्केड्यूल करेंगे। कम से कम 2 दिन मैं आपको ऑफ दे दूंगा। एंड देन 25th को क्लास करेंगे, 26 को आई विल बी ट्रैवलिंग बैक, तो फिर वापस 27 को इंशाल्लाह लाहौर से क्लास होगी, अल्लाह ने चाहा तो। ठीक है, तो ये स्केड्यूल है हमारा फ्यूचर का। नहीं नहीं, मैं डोंट वरी, मुझे 2 दिन मिल जाएंगे आराम करने के, तो आई विल बी परफेक्टली फाइन, डोंट वरी। ठीक, तो लेट्स कंक्लूड इट फॉर टुडे। आज चूंकि थोड़ी आबादी भी कम है क्लास की, आई बिलीव नॉर्मली 30-33 लोग आते होते हैं, 20-24 लोग हैं, तो इंशाल्लाह फिर हम इसे कंटिन्यू करते हैं मंडे को। ठीक है, एंड टाइमिंग आई विल बी कम्युनिकेटिंग टू यू ऑन संडे होपफुली। ठीक है, संडे को मैं टाइम कम्युनिकेट करूंगा और मंडे को हम अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच बेटा नवीद, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, खुश रहें, मेहनत करें, टेस्ट करें, बल्कि आई लास्ट के 3rd चैप्टर का जो है ना सेकंड हाफ का टेस्ट भी अपलोड करें। टीए से मैं कह दूंगा वो 3rd चैप्टर का सेकंड हाफ भी अपलोड कर देगा इस वीकेंड पे। ठीक है, चलें, टॉक टू यू सून। जी जी मौजम, प्लीज पुट योर क्वेश्चन। मौजम हैज टू आस्क समथिंग प्लीज। माइक अपना माइक ऑन कर लें इफ यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, और यू कैन व्हाट्सएप मी देन। मौजम मुझे व्हाट्सएप कर दें बेटा, फिर नो इशू एट ऑल। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, हम व्हाट्सएप पे बात कर लेते हैं। ठीक, चलें, ग्रेट, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, खुश रहें, अल्लाह हाफिज।